है हमारे पास द रेशियो ऑफ कूलम से, अब ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, राइट। द रेशियो ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज 2.4 into 10 to the power 39. Find the ratio of proportionality constant K 1/4 pi epsilon naught to the gravitational constant, मतलब K by G निकालना है, K by G निकालना है, और प्रोटॉन का मास वगैरह ये सारी चीजें दी है। तो एक बार ट्राई करिए आप लोग, फिर मैं सॉल्व करता हूं। गिव अ ट्राई। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत बेसिक सा है, इतना कुछ मुश्किल सा नहीं है। तो आप देखोगे कि यहां पे द रेशियो ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एफ ई अपॉन एफ जी, ठीक है, एफ ई अपॉन एफ जी दिया है हमारे पास 2.4 इंटू 10 to the power 39, ये रेशियो दिया है। अब ये रेशियो नोट इट डाउन, क्योंकि ये आगे अपने काम आने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है, तो एफ ई क्या होगा भाई, किसके किसके बीच में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, सम डिस्टेंस, डिस्टेंस कुछ भी ले ले कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर, और एफ ई में आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इससे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देख रहे होगे नीचे दोनों है, तो एक्स स्क्वायर को अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, राइट। यहां पे एफ अपॉन एफ जी है, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ई अपॉन एफ जी, क्या है हमारे पास, के अपॉन जी ई स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। हमें क्या चाहिए रिजल्ट में, हमें रिजल्ट में यही चाहिए। क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो आपको रेशियो प्रोपोर्शनलिटी के बाय जी ही चाहिए, मतलब ये वैल्यू चाहिए, तो ये छोड़ के बाकी उधर भेज देते हैं। तो के बाय जी इज इक्वल्स टू, आप देखोगे एफ ई अपॉन एफ जी इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर चार्ज में, ठीक है। आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा, उसको मैं इरेज करने वाला हूं, राइट। अगला स्टेप मैं वहां करूंगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो आप देख रहे होंगे के बाय जी, एफ ई अपॉन एफ जी, एफ ई अपॉन एफ जी की जगह मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूं जो अपना रेशियो था, तो 2.4 इंटू 10 to the power 39 एफ ई अपॉन एफ जी की जगह लिख लिया मैंने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमें 9.1 इंटू 10 to the power -31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन वो भी पता है 1.67 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम अप्रॉक्सीमेटली, अपॉन चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, तो 1.6 इंटू 10 to the power -19 का होल स्क्वायर। रफली कैलकुलेशन करना है, बस आंसर आपके सामने ही है। तो आप पहले नंबर अलग कर लेते हैं, 2.4 इंटू 9.1 इंटू 10 to the power 39, 10 to the power -31 27 -31 27 जोड़ लीजिए, 7 1 8 -58, 10 to the power -58 हो जाएगा। और यहां पे क्या है 1.6 इंटू 1.6 और 10 to the power -19 को क्या लिख सकते हैं, 10 to the power -38, राइट। उस वाले पोर्शन पे आते हैं अपन, आई होप नोट कर लिया होगा।
ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या है, k अपॉन जी इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 9.1 अपॉन 1.6 इंटू 1.6। अब हमारे पास है पावर्स का खेल है, बस पावर्स को हमें सॉर्ट आउट करना है। 10 टू द पावर 39, 10 टू द पावर -58 और 10 टू द पावर 38 प्लस में। अब 38 हो ये तो -20 बचेगा, तो आप देखोगे k बाय जी 2.4 इंटू 9.1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 1.6। यहां पे क्या बचा, 10 टू द पावर 39, 58 माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारा, तो माइनस हमारा 20 आएगा, 10 टू द पावर -20, 20 माइनस करोगे वहां पे तो 10 टू द पावर 19 आएगा हमारे पास, वी हैव 10 टू द पावर 19। तो k बाय जी, अब ये अगर जो कैलकुलेशन करो तो अप्रोक्सीमेटली 13 और 14 पॉइंट समथिंग के राउंड आएगा, 14.12 समथिंग के, आप कर लेना अप्रोक्सीमेटली इतना ही कुछ आएगा, ठीक है। और इनटू आप यहां पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 20 करोगे 10 की पावर 19, और जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो एक डिजिट के अंदर और डेसिमल आएगा और समथिंग आएगा 1.4 अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 20, ठीक है। एक अब ये मैंने किया क्यों, मैं 14.1 आ रहा है क्या आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपको भी ऐसे करना टाइम बचाने के लिए, ऑप्शंस आपको दिए हैं किसके रेंज में दिए हैं, तो k बाई जी 10 टू द पावर 20, तो 10 टू द पावर 20 दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन देख के भी कैलकुलेशन करना होता है क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। दिस इज नीट 2022 क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन।